तेरे बिन ड्रामा की आखिरी किस्त में आप देखेंगे कि खुद ही हिया हर बात को उगल देगी। जो कुछ जुल्म जो ज्यादती उसने की है मीरब के साथ और बाकी सब घर वालों के साथ उसे खुद ही बताना पड़ेगा, क्योंकि गुस्से में वो हर वो बात बोल पड़ेगी जो जो कुछ उसने किया है। खैर आप देखेंगे कि वो साफ साफ कह रही है कि इस मीरब की वजह से ही उसका घर बर्बाद हुआ और जब भी वो इसकी ज़िंदगी में आती है और उसकी सारी खुशियाँ छीन लेती है। इसलिए मैं इस औरत को इस घर में एक मिनट के लिए भी बर्दाश्त नहीं करूँगी, तो इस औरत को यहाँ से जाना ही होगा। आगे से माँ बेगम काफ़ी हैरान होती है और वो कहती, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि आखिर तुम्हारी गोद में जो बच्ची है वो असल में है कौन? इस पर आप देखेंगे कि बड़े ही धीमे लहजे में जवाब देती है मीरब और कहती है कि ये मुर्तसिम की बेटी है। इस पर हिया बड़े गुस्से में आ जाती है और कहती है कि देख लीजिए, इसने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए हैं और वही काम दोबारा इसने करना शुरू कर दिया है। ये एक और झूठ लेकर इधर आई है। असल बात तो ये है कि ये रोहेल के साथ गई थी और ये सारा नाटक कर रही है। मुझे यकीन है कि ये लड़की फिर से कोई नया खेल रचाने के लिए इधर आई है, तो इसलिए बेहतर यही है कि इसको दिक्के मार के यहाँ से घर से बाहर निकाल दिया जाए। इस पर आप देखेंगे कि इस दफ़ा उसका बाप यानी कि अनवर जो है उसके रास्ते में दीवार बन के खड़ा हो जाता है और कहता है कि खबरदार मेरी बेटी के बारे में किसी ने एक लफ्ज़ भी बोला, मैं एक पल के लिए भी कुछ बर्दाश्त नहीं करूँगा। ये मेरी बेटी का भी घर है और ये मेरे साथ इधर ही रहेगी और मैं देखता हूँ कि कौन इसको इस घर से निकालता है। इस पर हिया आप देखेंगे कि इस कदर बदतमीज़ है कि वो उसको भी दिक्का दे देगी और कहेगी कि मामू आप अंदर मत आइए, पीछे होके रहिए, क्योंकि आपकी वजह से ही ये सब कुछ हुआ। आप नहीं जानते हैं शायद कि इस लड़की ने मेरी ज़िंदगी में क्या क्या गेमें रचाई हैं। असल बात यह है कि अब हिया आहिस्ता आहिस्ता अपनी सारी बातें उगल डालेगी और मज़े की बात तो यह है कि मुर्तसिम बस मुंह खोल के देखता जा रहा है, इसके अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन जैसे ही वो उसको दिक्का देगी तो वो बड़े ही गुस्से से उसको बोलेगा कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मीरब पर हाथ उठाने की? मुझे मीरब की हर कही गई बात पर यकीन है और खबरदार इस घर में किसी ने मीरब पर उंगली उठाने की कोशिश भी की। इस पर मीरब कहती है कि आखिर तुम्हें इतनी जल्दी क्या थी? तुमने तो बड़ी ही जल्दी की इस रिश्ते को निभाने की, तुमने तो दूसरी शादी में एक वक्त नहीं जी लगाया। मीरब दूसरी की तरफ अब देख, ये कौन है? मीरब के पास किसकी बेटी है, किसका बच्चा है? इस पर आप देखेंगे कि सबा जो है वो बताती है कि मुर्तसिम ये तुम्हारी ही बेटी है, जिस पर मुर्तसिम बहुत हैरान होता है और फिर आप देखेंगे बहुत शर्मिंदा भी है मुर्तसिम, क्योंकि वो अपने फैसला जो उसने किया है उसको ऐसे लगता है कि उसने बहुत जल्दबाजी से काम लिया, इसलिए वो इस बात पर काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा हो जाता है और खामोश हो जाता है और कहता है कि भैया मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ इस चीज़ की, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, मुझे बहुत अफसोस है। आप देखेंगे कि आगे से मीरब कहती है कि किस अफसोस की बात कर रहे हो? क्या तुम ये नहीं जानते हो कि जो कुछ हमारी ज़िंदगियों में हुआ इन सब के पीछे हिया का ही हाथ है? इस पर मुर्तसिम कहता है कि मीरब अपने दिल से ये मैल निकाल दो, ऐसी कोई भी बात नहीं है। आगे से मीरब कहती है कि मेरे पास इन बातों के सबूत हैं कि जो कुछ हमारी ज़िंदगी में हुआ इन सब के पीछे हिया का ही हाथ है और मरियम के घर के इस हालात की ज़िम्मेदार भी हिया ही है। जिस पर आप देखेंगे मुर्तसिम काफ़ी हैरान होता है और जैसे ही सारी बातें खुल जाती हैं तो आप देखेंगे माँ बेगम को शदीद गुस्सा आता है और माँ बेगम जो है बड़े ही गुस्से से कहती है कि मुझे आज शर्म आ रही है कि तुम्हें मैंने आज तक अपनी बेटी समझा है और तुमने बेटी होने का ये फ़र्ज़ निभाया है, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आई है हिया। आज मैं कहती हूँ कि तुम्हें मैं इधर से इतने दूर भेज दूँगी कि तुम सोच नहीं सकती हो। लेकिन आप देखेंगे कि मुर्तसिम जो है वो कहता है कि माँ आप पीछे हो जाइए, ये मेरी मुजरिम है, क्योंकि इस औरत ने ही मुझे मीरब से दूर किया है और सारी गलतफहमियाँ भी इसी ने ही पैदा की हैं। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ कि आखिर क्यों मैंने इस लड़की पे यकीन किया और मीरब के साथ धोखा करता रहा, यानी कि मीरब को गलत समझता रहा। मुझे बहुत अफसोस हुआ। माँ बेगम बहुत हैरान होती है और मीरब से कहती है कि मुझे सच सच बताओ, जो तुम कह रही हो क्या वो वाकई में सच है? इस पर मीरब कहती है कि जी माँ बेगम, मैं आपसे जो कह रही हूँ, मुझे अपनी बेटी की कसम है कि मैं जो कह रही हूँ बिल्कुल ठीक कह रही हूँ।
आगे से माँ बेगम उससे कहती है कि मुझे बहुत अफ़सोस हुआ तुम्हारे साथ, मैं ये नहीं करना चाहती थी, लेकिन आज समझ में बात आ रही है कि जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ है, इन सब बातों की ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ़ हिया है, क्योंकि इसने बड़ी ही चालाकी के साथ हम सबको अपनी मुट्ठी में किया हुआ था और तुम्हारे खिलाफ़ ये सारी हरकतें करती रही ताकि हम सब तुम्हारे खिलाफ़ हो जाएँ। तो ये ऐसा ही इस लड़की ने किया है। हम सबको तुम्हारे खिलाफ़ करके खुद इस घर में अपनी जगह बनानी चाहिए। आगे से मुर्तसिम कहता है कि हाँ, मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगा। फ़ौरन मेरी नज़रों से दूर हो जाओ। तुमने हमारे साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती की है और तुम एक नंबर की शैतान औरत हो। असल में किया हया ने इसी तरह ही यानी कि बिल्कुल नेगेटिव रोल जो प्ले किया है वो उसमें हया ही शामिल है। अगर माँ बेगम का मूड ऑफ था उससे, तो उसकी भी ज़िम्मेदार वो है। आगे से आप देखेंगे कि मुर्तसिम जो है वो कहता है माँ बेगम से कि हमें मरियम के घर जाना होगा और वहाँ जाकर सारी हकीकत बतानी होगी, और बल्कि हया को भी जाना होगा और सारी हकीकत खुलकर बतानी होगी और वहाँ जाकर माफ़ी मांगनी होगी और सब कुछ बताना होगा कि सारी गलतफहमियाँ पैदा करने वाली सिर्फ़ और सिर्फ़ ये लड़की ही है। इस पर बहुत ज़्यादा माफ़ी तलाफ़ी करेगी हिया और कहेगी कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे हर बात मंज़ूर है, लेकिन अपने साथ ये रिश्ता ख़त्म मत करो। आगे से मुर्तसिम कहता है कि नहीं, तुम इस काबिल नहीं हो और तुम्हारी सज़ा यही है। बेशक हम लोग तुम्हें माफ़ भी कर दें, लेकिन तुम्हारी सज़ा यही है और तुम्हें ये सज़ा मिलनी ही चाहिए। जिस पर आप देखेंगे कि हिया जाती है साथ मरियम के घर और वहाँ जाकर अपनी सारी बातें बताती है और कहती है कि जो कुछ भी हुआ इन सब बातों की ज़िम्मेदार मैं ही थी और मैंने ही ये सारी गलतफहमियाँ आप लोगों के दिलों में पैदा की हैं और इसमें कोई भी गलती नहीं है इस मरियम की। आप इसको माफ़ कर दें और बल्कि मुझे भी माफ़ कर दें, असल गुनहगार मैं हूँ आप लोगों की। इस पर आप देखेंगे कि बहुत हैरान होता है वो लड़का और कहता है कि आखिर तुम इतना बड़ा खेल कैसे रचा सकती हो, कैसे इतने सारे घर एक साथ तोड़ सकती हो। लेकिन हयात तो काम ही यही करना चाहती थी जो उसने कर दिया। खैर आप देखेंगे कि एंड पर इसका सारा पोल कुछ इस तरह से खुल जाएगा। दूसरी तरफ माँ बेगम काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती महसूस करती है और मीरब के सामने आने से कतराती है और कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर मैं तुम्हारा सामना कैसे करूं, क्या तुम मुझे माफ़ कर सकती हो। इस पर मीरब कहती है क्यों नहीं, मैंने आपको दिल से माफ़ किया है क्योंकि आपने जो कुछ किया सिर्फ़ और सिर्फ हया की मोहब्बत में किया था, इसके अलावा और कुछ भी नहीं था। इसलिए इसकी आप में कोई इस बात में गलती नहीं थी, इसलिए मैंने आपको दिल से